हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज राठौर में। आप सभी लोग बहुत ही कुशलता से होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी से चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है मोलरता। आज का टॉपिक है मोलरता। समझेंगे? मोलरिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसे। मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है? 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों को 1 लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, 1 लीटर में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखेंगे, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार समझ लें, 1 लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को, या हम कहें ग्राम मोलों की संख्या को, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। अब आपको समझना ये है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है। किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। तो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय के अणुभार को लिखते हैं स्मॉल एन से, विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से। तब इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम बराबर हो जाएगा विलेय का भार ऑब्लिक विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपके मोलरता के फॉर्मूले हैं। इनसे आप मोलरता से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं।
देखना है कैसे, नोट करते रहें। देखेंगे पहला, 4 ग्राम NaOH को 100 ml में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सवाल है आपके सामने, 4 ग्राम NaOH को 100 ml में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सॉल्व करना है। 4 ग्राम NaOH को, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर सवाल में को आ जाए तो आप समझ लेंगे विलेय है, और अगर में आ जाए तो विलायक है। तो 4 ग्राम NaOH को, विलेय कौन है? NaOH। विलेय कौन है? NaOH। विलेय NaOH का भार कितना है? 4 ग्राम। ठीक है। विलेय NaOH का अणुभार, इसे मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, बराबर क्या है? आप देखना ये फॉर्मूले में सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। संख्या का मल्टीप्लाई उसी तत्व के एटॉमिक वेट से कर देते हैं, परमाणु भार से। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, एटॉमिक वेट कितना है? 16, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1, एटॉमिक वेट कितना? 1। ठीक है ना? तो आपका हो गया, इसे सॉल्व आउट करेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो बराबर आपका हो गया 3 और 6 9 और 1 10, असला 1 3 और 1 4, 40। एटॉमिक, उम्मीद है एटॉमिक वेट निकालना आपको आ गया होगा। तो एटॉमिक वेट इसका कितना निकला? 40। अब विलयन का आयतन देखना है, क्योंकि जब विलेय और विलायक जब मिल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। तो विलयन का आयतन बराबर है 100 ml। जबकि फॉर्मूले के हिसाब से देखना है कि आयतन लीटर में निकालना है। तो लीटर में आयतन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप जितने भी ml होते हैं उस ml को 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 से भाग दे दें, तो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू। तो विलयन का आयतन अब लीटर में देखना है, एकदम बेसिक से है। बराबर हो गया 100/1000, ये लीटर में वैल्यू हो गई। आप मोलरता वाले फॉर्मूले में इन्हें पुट कर लो। क्या था? विलेय का भार कितना है? 4, ऑब्लिक विलेय का अणुभार 40, विलयन का आयतन लीटर में 100/1000। इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों के? तो बाहर बाहर और अंदर अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें इनका। जब बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, और 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। अब आप 1 2 3, और ऊपर भी 3 जीरो है, ठीक है ना? अब आपका बचा 4 एकम 4,
m बराबर हो गया 1। और मोलरता का मात्रक जो क्या होता है, वो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? 1 मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखें। 20.6 ग्राम NaBr को, सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात। तो आप सॉल्व करेंगे। को, तो विलय कौन है? NaBr। विलय NaBr का भार बराबर कितना है? 20.6 ग्राम। कितना है? 20.6 ग्राम। NaBr का अणुभार कितना होगा? वही बात फिर, सोडियम की संख्या कितनी है? 1। 1 को मल्टीप्लाई कर दो सोडियम के एटॉमिक वेट से, कितने? 23 से, प्लस Br कितना? 80। जो Br है, ब्रोमीन है, इसका जो अणुभार है वो, सॉरी परमाणु भार है, वो कितना है? 80 है। तो आप सॉल्व कर लें। 23 प्लस 80 बराबर आपका हो गया 3, 103। अब विलयन का आयतन बराबर कितना है? 500 ml। अब निकालना है विलयन का आयतन लीटर में। पाँच सौ बटे 1 है। अब वैल्यू पुट कर दें। विलय का भार विलय का अणुभार विलयन का आयतन लीटर में। वैल्यू पुट करें। विलय का भार कितना है? 20.6। अणुभार कितना है? 103। आयतन लीटर कितना है? 500 बटे 1000। बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा कर दें, तब आपका हो जाएगा 20.6 इंटू, सॉरी 1000, और यहाँ आपका हो गया 103
इंटू 500। दशमलव कैंसिल करें, जीरो बढ़ा लें, 103 एकम 103, 103 दूनी 206। तो ये आपके जीरो कैंसिल हो गए, तब आपका वैल्यू बची 2/5। 5 का भाग दियो मत दिया, भाग जाएगी भाग बिंदी, दशमलव लगा बिंदी बढ़ा ली, 20 हो गए, 5 चौक 20, 0.4 मोल प्रति लीटर। ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है, इतना टिपिकल पोर्शन नहीं है जो आपके समझ में ना आए, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सात 7.45 ग्राम KCl को 500 ml में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आप सॉल्व करना है 7.5 ग्राम KCl को, तो विलेय का भार है KCl का अणुभार पोटेशियम का होता है 39 प्लस Cl का होता है 35.5 बराबर 0.5, 14, 3 3 6 1 7, 74.5। विलयन का आयतन बराबर है 500 ml, विलयन का आयतन लीटर में बराबर है 500/1000। फॉर्मूले में फिट कर दो, मोलरता बराबर विलेय का भार है कितना है 7.45, विलेय का अणुभार है 74.5, विलयन का आयतन लीटर है 500/1000। बाहर बाहर गुणा कर दो, अंदर अंदर गुणा कर दो, तब आपका हो जाएगा 7.45 इंटू 1000 अपॉन 74.5 इंटू 500। दशमलव कैंसिल किया, एक बिंदी बढ़ा ली, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गई, और 745 एकम 745 745 एकम 745। तो आपकी m बराबर जो है 1/5 आया, 5 का भाग 1 बजे भाग में बिंदी दशमलव लगा बिंदी बढ़ा ली, 5 दूनी 10, 0.2 मोल प्रति लीटर। ये भी सवाल वेरी सिंपल था और आप लोगों के समझ में आ भी गया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाएं विधिवत, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आपके समझ लाएंगे। विलयन चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।